ब्रेस्ट कैंसर की अगर ये अर्ली सिम्टम आप देख लें तो फौरी अपने मुआलिज से रब्ता करें। ये ऐसा मर्ज़ नहीं कि जिसे खामखा फरामोश किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाज़िर। ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी आगाही भी अवाम को इतनी ज़्यादा नहीं है कि इससे कैसे बचा जाए या इसकी अलामात क्या हैं और क्या क्या चेंजिंग ब्रेस्ट में नज़र आए तो फौरी अपने वालिद से रब्ता करना चाहिए। तो इस बारे में हमारी मौजूद ख़वातीन को मोहतात रहना चाहिए और उनके ख़ामिन को भी इसके बारे में अपना किरदार अदा करना चाहिए कि खुदा न खासा कोई ऐसे मसाइल ना पैदा हो जाए कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाए और बाद में आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़े। कुछ अर्ली सिम्टम अलामात बता रहा हूँ, अगर आप ये देखें तो फौरी अपने माली से रब्ता करें। सबसे पहले यह है कि ब्रेस्ट की शेप चेंज हो रही हो, या ब्रेस्ट को ख़वातीन थोड़ा सा प्रेस करें तो अंदर गिल्ट सा महसूस होता हो, तो ये कोई अच्छी अलामात नहीं है। या ब्रेस्ट के जो निपल हैं ये अंदर की तरफ मुड़ जाए, यानी कि बाहर से का जो उनका रुख है वो अंदर की तरफ चला जाए, और या निपल से ब्रेस्ट से खून आना शुरू हो जाए या दूध आना ही शुरू हो जाए, बच्चे की पैदाइश भी नहीं है और दूध भी आ रहा है, या कोई और किसी तरह का लिक्विड खारिज होना शुरू हो रहा है, तो फौरी अपने मुआलिज से रब्ता करें। या ब्रेस्ट के ऊपर सोजन शुरू हो चुकी है, तो ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। अच्छा, एक और अलामत है जिसको ख़वातीन अक्सर फरामोश कर जाती हैं और पसे पुश डालती हैं, और इसे कोई वो नहीं समझती कि बगलों में गिल्टी का होना। अगर बगलों के अंदर गिल्टी देख रहे हैं या कोई सख्ती महसूस हो रही है, या बगल के करीब किसी मकाम पे गिल्टी या सख्ती महसूस हो रही है, तो ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं। ये भी फौरी अपने मुआलिज से रब्ता करें और इसकी फौरी तशख़ीस करा कर इसका इलाज शुरू करें। ये जानलेवा हो सकता है अगर बर वक्त इसका इलाज ना कराया जाए। अक्सर मरीज़ आते हैं, वो यही कहते हैं कि इतना लेट क्यों हो गया, कहते हैं कि दर्द ही नहीं होता था। तो इब्तिदा में इसका दर्द नहीं होता, लेकिन ये ख़तरनाक हो चुका होता है। इसकी आगे वाली स्टेज में जाके जब इसका दर्द शुरू होता है तो इलाज हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है और मरीज़ा के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसलिए इसलिए इधर उधर गली मोहल्लों के हकीमों डॉक्टरों से के पास भागने की आप ज़रूरत ना करें, कोशिश ना करें। आप किसी अच्छे माहिर डॉक्टर जो इस मर्ज़ का स्पेशलिस्ट हो और मुखलिस भी हो, मखलूक खुदा के साथ वो हमदर्दी करता हो, ऐसे डॉक्टर के पास रब्ता करें। अगर होमियो का इलाज कराना है, कम से कम वो होमियो डॉक्टर हो जिसका 35-40 साल 50 साल का सिर्फ होमियो का तजर्बा हो, या हकीम से इलाज कराना चाहते हैं वो भी 40-50 साल उसका हिकमत का तजर्बा हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर कैंसर थोड़ा सा बढ़ चुका है या अलामात को साल गुजर चुका है, तो आप किसी अच्छे काबिल डॉक्टर से ही रब्ता करें और इसका इलाज कराएं और अपने आप को इस मर्ज़ से बचाएं। बाकी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दिया करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।